दोस्तों, मैं संगीता दास साइंस टू सोल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे व्रत और फास्टिंग की। व्रत हमारा जैसे भारत देश है जो कि सदियों से कई पौराणिक पर्वों को उत्सवों को मनाता आ रहा है। हमारे पूर्वज हफ्ते में एक दिन व्रत का पालन जरूर करते थे। उनका उद्देश्य था कि उनका बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाए। साथ ही कई पर्वों पर जब हम व्रत रखते हैं तो कई प्रकार के फायदे हमको आध्यात्मिक एज वेल एज शारीरिक रूप से मिलता है। लेकिन आज के युग में जब हम फास्टिंग रखते हैं, मानसिक तौर पे उस पर कुछ भी असर नहीं होता। हमारा उद्देश्य सिर्फ यही होता है कि हम अपना वजन घटा सके, शारीरिक सौंदर्य को प्राप्त कर सके। उद्देश्य ही उसके पीछे सही नहीं होता। दूसरा है कि कई प्रकार के फास्टिंग है, कीटो डाइट हुआ, इंटरमीडिएट फास्टिंग हुआ। इसको करने के बावजूद भी यंग जनरेशन एक्सरसाइज करते करते और इसके पीछे भागते भागते ही अकाल मृत्यु का शिकार हो रहा है। इसलिए व्रत के महत्व को पहचानें और व्रत का पालन करें। दुनिया के लगभग सभी देशों तथा धर्मों में व्रत का महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदू संस्कृति के विद्वानों के अनुसार व्रत क्रिया को संकल्प सत्कर्म अनुष्ठान भी कहा जाता है। व्रत करने से मनुष्य की अंतरात्मा शुद्ध होती है। इससे ज्ञान शक्ति, विचार शक्ति, बुद्धि, श्रद्धा, मेधा, भक्ति तथा पवित्रता की वृद्धि होती है। अकेला एक उपवास अनेकों शारीरिक रोगों का नाश करता है। नियमतः व्रत तथा उपवासों के पालन से उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु प्राप्त होती है। यह सर्वथा निर्विवाद है। शास्त्रों में कहा गया है, व्रियते स्वर्गम व्रजंती स्वर्गमनेन वा, अर्थात जिससे स्वर्ग में गमन अथवा स्वर्ग का वरण होता है। आधुनिक काल में डाइटिंग और कई प्रकार के फास्टिंग पैटर्न को फॉलो किया जाता है जो भारी मात्रा में समाज में लोग अनुकरण कर रहे हैं। उसका उद्देश्य केवल आकर्षक शरीर पाना और जनमानस को आकृष्ट करना है, परंतु स्वास्थ्य केवल भोजन ही नहीं बल्कि जीवन शैली में परिवर्तन, आदतों में, सोच में, व्यवहार में परिवर्तन की आवश्यकता है जो जीवन भर के लिए अनुकरण किया जा सके। डाइट्स जो केवल सीमित समय तक ही हम अनुकरण कर सकते हैं, क्योंकि यदि हम उसे जीवन में निरंतर अभ्यास करेंगे बिना परामर्श के तो पोषक तत्वों की कमी के कारण बीमारियों का खतरा भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एवं इन डाइट्स को अनुक्रमण करने के लिए शरीर को समझना बहुत आवश्यक है एवं लगातार परामर्श की आवश्यकता रहती है। इसमें मानसिक एवं आध्यात्मिक चेतना का विकास नहीं होता। इसलिए देखा जाता है कि मनोरंजन की दुनिया में जो कई लोग कलाकार डाइट को फॉलो करते हैं उनकी अकाल मृत्यु होती है एवं देखा जाता है सबसे ज्यादा डिप्रेशन के शिकार यही लोग होते हैं। मनुष्य के कल्याण के लिए अनेक प्रकार के शारीरिक और मानसिक दुखों को दूर करने के लिए हमारे तपस्वियों एवं ऋषि मुनियों ने अनेक साधन नियत किए हैं। उनमें से एक यह साधन व्रत उपवास भी है। नियमित व्रत करने से अच्छे स्वास्थ्य के कारण शारीरिक बल के साथ साथ मनोबल और आत्मबल भी बढ़ता है। हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है। हमारे अंदर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, स्वार्थ जैसे अनेक विकार होते हैं और हमारे अंदर दया, करुणा, प्रेम, सहनशीलता, सहयोग की भावना बढ़ती है, जिससे हम स्वयं के साथ साथ देश, समाज, विश्व और समस्त मानव जाति के कल्याण में भागीदार बनने में समर्थ होते हैं। अतः आप व्रत या फास्टिंग के अंतर को समझें और सही निर्णय लें।